तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान लचक दिखा रहा है और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी? 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। बड़ी जो है वो बातें हो रही थी कि मोहसिन नकवी अपने जो है वो स्टांस पे खड़े हैं। भाई मोहसिन नकवी एक फौजी आदमी है, वो झुकेगा नहीं। मोहसिन नकवी जो है वो इस बार एक ऐसा चेयरमैन आया कि जैसे पहले कोई चेयरमैन नहीं आया। इस बार तो भूल ही जाओ कि चैंपियन ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी या पाकिस्तान की टीम अपना कोई मैच पाकिस्तान से बाहर जाके खेलेगी, भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ। तगड़ा क्यों होता है? बीसीसीआई को पता है कि खुल के खेल रहा है, वो अपनी यशियां कर रहा है, उसको पता है कि हम ज्यादा कौन मिल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल रहा है, इंग्लैंड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएट मेंबर से मिल रहा है। कहीं बीसीसीआई जेशा को देखा आपने, किसी को मिलने की जरूरत पड़ी उसको? उसे पता है मैं तगड़ा हूं, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हमने सिर्फ इतना कहना कि क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा, इस चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं, ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है। सवाल है जो पाकिस्तान के कुछ लोग जो वो बात कर रहे हैं कि पीसीबी की जीत हो गई है, जो भी हो जाए पाकिस्तान जीता है। पहली बात यह कि ये वो लोग कह रहे हैं ना, जीत का अल्फाज वो लोग यूज कर रहे हैं ना जिन्होंने इतने अरसे से बहुत रोला डाला हुआ था, बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई थी कि भाई अगर जो है चैंपियन ट्रॉफी बाहर चली जाए हमारा नाम बदली कर देना। दुनिया में जो फैसले हैं वो और मेरिट्स पे होते हैं, वो मेरिट्स पे नहीं होते। उनके जो कदरें हैं ना, वो पैसे को देख के, फाइनेंसेस को देख के वेटेज अपनी डालते हैं। भारत में सुन थोड़ी बना है, उसने चीजें इंसेंटिव दी हैं, दूसरे सब उसकी गोद में आके बैठ गए हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या होना है। आईसीसी बच्चे को पता है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में क्या होना है। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एक बड़ी तनकीद होती है कि वो या तो पीसीबी के चेयरमैन रह लें या इंटीरियर मिनिस्टर रह लें। और पीसीबी की सिचुएशन ये है कि डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निजाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस तरीके से दी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि जैसे कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी। नमस्कार दोस्तों, अब बिल्कुल तय हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी और भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। इससे पहले पाकिस्तान मीडिया और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करेंगे, भारत आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, हम दूसरे बोर्ड को लेके चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे। लेकिन आखिर में उनको भारत और बीसीसीआई के सामने झुकना पड़ा। आईसीसी की सभी मेंबर को पता है कि बीसीसीआई को नाराज करके वर्ल्ड क्रिकेट चल नहीं सकती। और पाकिस्तान मीडिया रोज जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, भारत को झुकना पड़ेगा पाकिस्तान के सामने, वो सब पागल हो चुका है हाइब्रिड मॉडल सुनने के बाद। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने एक दो चीजें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की साइड के ऊपर किसी एक मेंबर ने भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की है, खुल के सपोर्ट जिसे बोलते हैं ना, मौकफ की, वो नहीं की है। दो तीन चीजें खास हैं और उन्होंने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने बोला कि मेरी सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो नया हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि 2025 से लेकर 2031 तक ना पाकिस्तान जाए ना भारत आए, जो पाकिस्तान का एक मतलब रिपोर्टेडली एक बन रहा है नया मॉडल, उस पर उन्होंने बोला है कि आईसीसी से ये लिखवाना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने हैं। ये क्यों जरूरी है, इस पे भी बात होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट तीन चार चीजें उन्होंने बोली हैं। सबसे पहले एक एक करके बात को छेड़ते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो एक रोज पहले इजलास हुआ आईसीसी बोर्ड का, उस पर उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली और एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये जरूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उन्होंने बोला ये किसी एक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, सबके जिन्होंने खुल के सपोर्ट की उन्होंने भारत की सपोर्ट की, जिन्होंने बीच में रखा बात को ना इधर के ना उधर के, वो समझ ले कि पाकिस्तान की सपोर्ट है, मगर खुल के वो पाकिस्तान के मौकफ के साथ खड़े नहीं हुए। ये नजम सेठी साहब ने कहा। और उन्होंने बोला कि मैं पिछले 4-5 साल मैं भी रहा हूं और मैंने इस तरह की बहुत सी मीटिंग्स भुगताई हैं और मुझे पता है कि किसने क्या किया होगा। और उन्होंने बोला कि मुझे हर बोर्ड को मैं अच्छे से समझता हूं, मैं आईसीसी को भी समझता हूं, मैं बीसीसीआई को भी समझता हूं, जेशा साहब के साथ बैठ के मैंने भी कई डील किए हैं। तो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक खामोशी है, लेकिन इधर उधर से खबरें इकट्ठी करने के बाद जिस चीज का इंतजार था कि क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा, इस चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं, ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने खराब करना ही था।
अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते, लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा। नजम सिटी की कमजोरी की वजह से इन्होंने पिछले एशिया कप के अंदर जो इन्होंने हरकत की, आज पाकिस्तान को वो भुगतनी पड़ रही है। अगर ये 2023 में इंडिया वाले वर्ल्ड कप में उस वक्त पाकिस्तान टीम भिजवाने से पहले गारंटी ले लेते, जो अब जिस गारंटी की वजह से अब तक सारे मामलात रुके हुए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल का जो ऑप्शन था, आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी कोई हमारे जैसे कोई सादा से पाकिस्तानी है? वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, वो पाकिस्तान के शायद इस वक्त सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल उस शख्स को समझूंगा। उसको नहीं मालूम कि क्या कुछ हो रहा है? उसको पिछले 3 दिन से वो दुबई में बैठे हुए हैं, उनको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। अगर वो तो कह रहे थे कि पाकिस्तान से ले ली चैंपियंस ट्रॉफी, तो ले लें, बिल्कुल सही है। माइनस पाकिस्तान, ये कई इन्फो ने रिपोर्ट किया था ना। जी जी जी, मतलब वही है। देखिए बात यह है कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेलेगा, तो फिर आप भी खेलें। लेकिन इन तमाम चीजों में एक जो सबसे बड़ा मसला है ना खान साहब, जो सबसे बुनियादी चीज है, ये जो तारीख रकम होगी ना इस मरतबा, इसका 2048 फैसला करेगा। बहुत दूर है, इससे पहले ही हो जाएगा कि ये जो मुसावात के, बराबरी के, इंसाफ के, हाफिज साहब सॉरी टू से, ये जो बातें हैं ना कि बराबरी, हक, सच, ये प्रोफेशनलिज्म में आकर ना माजरत के साथ नहीं खान साहब, खान साहब मैं मेरी बात सुने, मैं ये पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। काप पहने हुए हैं ना, ये जो बुरके पहने हुए हैं, ये उतारे, ये हमने भी पहने हैं। खान साहब नहीं, हमने श्रीलंका को सुन लीजिए, हमने खान साहब हमने दुनिया के मुकाबले में नहीं, खान साहब हमने कहां पहना है? 2011 में पाकिस्तान इंडिया नहीं गया, 2013 में पाकिस्तान इंडिया नहीं गया, 16 में पाकिस्तान इंडिया नहीं गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आईसीसी प्लेटफॉर्म पे डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं। सुनिए, जब ये बिग 3 का मैटर हुआ, पहले हमने श्रीलंका को अपने साथ में लाया, आईसीसी ने पैसे हमें ज्यादा दिए, हमने श्रीलंका को गुड बाय बोल दिया और खुद अकेला फायदा लेकर साइड पे हो गए। मैं आपको छोटा सा पर्सपेक्टिव बताता हूं कि ज़हनी तौर पर कौन तगड़ा क्यों होता है। बीसीसीआई को पता है कि खुल के खेल रहा है, वो अपनी याशियां कर रहा है, उसको पता है कि हम ज्यादा कौन मिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल रहा है, इंग्लैंड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएट मेंबर से मिल रहा है। कई बीसीसीआई जेशा को देखा आपने, किसी को मिलने की जरूरत पड़ी उसको, उससे पता है मैं तगड़ा हूं, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हमने नहीं खान साहब देखें, नहीं खान साहब नहीं देखें, अगर कोई तगड़ा है तो तुसी फिर कहो जी भाई सीधा नाल खड़े हैं, ये नहीं हो सकता ना खान साहब। नहीं ना, आप फिर बाइकआउट करें ना खान साहब, ये नहीं हो सकता। नहीं देखिए, नहीं ये नहीं हो सकता, यही मनवाना था खान साहब, ये नहीं हो सकता कि अगर कोई कहे जी फलाना बंदा तगड़ा है, उनको जी ठीक है, फिर तुसी मैनू ना इंज करो कि तुसी इस तरह करो कि 10 राउंड है ने, 9 राउंड मैनू मारो ते एंड देखो असि बराबरी ते जित गए हैं। ये नहीं हो सकता। तो भाई ये 2011 से हो रहा है, आपने इस बीच में क्या तैयारी की है? 11 कितने हो गए, 13 साल हो गए हैं, क्या तैयारी की आपने? या भाईजान फिर बात ना दूसरी तरफ चली जाती है, चलो फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी। 2011 से अगर बात चलेगी ना, तो फिर किसी और तरफ चली जाएगी, इंफॉर्मेटिव चली जाएगी, डिबेट हो रही है। अब 2011 से लेकर 17 तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी हुई है? पहले इनसे पूछ लें। नहीं, ये जो सारे बैठे हुए हैं, ये जो बड़े बाबे हैं, इनको पूछे कौन सा ऐसा मुल्क है कि 30 साल तक पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री है ना, रिच हिस्ट्री है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की सतह का कोई ऐसा मुल्क बताएं, टेस्ट प्लेइंग नेशन, जिसको इन 30 वर्षों में कभी आईसीसी ने अपने टूर्नामेंट की मेजबानी ना दी हो। सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान। तो डूब मरन ना फिर जाके सर, सही बात है, फिर डूब मरन जाके, फिर जो लोगों को जो बातें बताते हैं वो नहीं करें सर। मैं यही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान के, देखिए खान साहब पाकिस्तान की जुग्राफियाई हालत जो है ना, वो बहुत ज्यादा उसके लिए उसके मसाइल हैं। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले दीगर मुल्कों के नहीं है।